किसी कोड को ब्राउज़र पे रन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक जो हमारा जो भी फंक्शन, ऑब्जेक्ट वो होता है वेरिएबल्स जिस पे हम टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो दोनों हमारा जब भी दोनों टाइप के जो भी डेफ़िनेशन है या जो भी प्रॉपर्टीज़ है या फिर हमारा जो भी मेथड्स हैं, फंक्शंस कह लें, वो हमारा कहीं न कहीं स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है? ताकि जब तक ये हमारा फ़ाइल रन करता रहेगा वो कहीं न कहीं मेमोरी में अवेलेबल रहेगा और ताकि जब भी उसकी नीड होगी डिस्प्ले करने के लिए या कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए, तो वो मेमोरी से उठा के वहाँ पे हमें ऑपरेशन करके जो हमारा इंजन है वो हमें वैल्यू दिखा देगा, ठीक है? तो अगर हम जो हमारा मेमोरी की बात करें तो हमारे ब्राउज़र में 2 तरह की मेमोरी होती है, ठीक है? पहला होता है हीप और दूसरा होता है हमारा कॉल स्टैक। तो हीप और कॉल स्टैक मेनली जब मेमोरी लेवल पे दो तरह के हमारे पास मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है? वन होता है हीप जिसमें कि हम कुछ भी एरे या पहले एक बार समझते हैं हीप और कॉल स्टैक के बारे में। तो हीप क्या होता है? मेनली मेमोरी एलोकेशन, जो भी हम डेटा टाइप हमारे पास होता है, फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, कुछ भी हम इस तरह का जो डेटा स्टोर करते हैं, वो हमारा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम पे वो मेमोरी जाके हीप में ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? जो भी उसको मेमोरी चाहिए वो हीप में जाके ऑक्यूपाई करता है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि जब जैसे हमारा पेज ब्राउज़र पे लोड होता है उस समय से लेके कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक ये हमारा मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको कहते हैं हीप को, ठीक है? और दूसरा जो हमारा होता है कॉल स्टैक, ठीक है? इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे मान लो हमारे पेज में 10 मेथड्स हैं, 10 फंक्शन है मान ली। तो मेथड्स और फंक्शन मैं बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ। तो फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और वही फंक्शन जब हम किसी ऑब्जेक्ट में ये करते हैं एज ए प्रॉपर्टी तो उसका मेथड कहते हैं, ठीक है? तो ये मैं कई बार गलती कर देता हूँ, वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। तो हमारा जो भी हमारे यहाँ पे लेट्स से हमारे किसी जेएस के फाइल में हमारे पास 10 फंक्शन है, ठीक है? तो किस टाइम पे कौन सा लोड होना है, ठीक है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो एट द टाइम ये क्या करता है, एक ही वर्क को करता है, ठीक है? अभी के लिए टाइम समझते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे कि मल्टीपल टास्क को कैसे करता है जब हम इवेंट लूप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो अभी हम समझते हैं कि सिंस जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है? तो ये एक बार में किसी एक टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब सिंस एक बार में एक को ही करेगा तो कुछ सीक्वेंस होगा उसका एग्जीक्यूशन का, कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? लेट्स से मैंने 10 का एग्जांपल दिया, तो सीक्वेंस तो कुछ होगा एज पर द जो भी हमने उसको कॉल कर रखा है, जो भी उसका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है ना, फाइल के अंदर। तो कॉल से क्या करता है, बेसिकली उसको ट्रैक करता है कि जो अभी करंटली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? तो वो हमें बेसिकली यहाँ पे हमें वो उसका जो भी करंटली एग्जीक्यूशन होता है उसको वो यहाँ दिखाता है कि अभी कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी कौन सा। तो पूरा का पूरा वो स्टैक बना के हमें दिखाता है कि करंटली क्या एग्जीक्यूशन हमारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली पूरा का पूरा पूरे पेज में हमने जो भी मेथड्स या फंक्शन कह लें वो डिफाइन किया, उसका वो फ्लो हम वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है? ये था हमारा बेसिक हिप फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी कह लें, सो दैट कि हमारा जो भी हमने डेटा टाइप लिया हुआ है, फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट वगैरह हो, वो हमारा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन टू एंड ऑफ द फाइल एग्जीक्यूशन तक हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और जो कॉल स्टैक होता है वो हमारा टेम्पररी मेमोरी कह लें इसको, जो जब भी करंटली जो भी एग्जीक्यूशन होता रहता है उसको वो ट्रैक करता है, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस। अब समझते हैं हीप में कैसे हमारा एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, जो भी हम किसी फाइल में थ्रू आउट द कोडिंग हम यूज़ करते हैं, वो हमारा जैसे ही हमारा फाइल लोड होता है वैसे ही हमारा ये स्पेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और वो मेमोरी कब रिलीज होती है, जब हमारा पूरा का पूरा पेज है वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाता है, ठीक है? मतलब वो ब्राउज़र पे वो पेज हट जाता है, ठीक है? तो ये था हमारा हीप एंड कॉल स्टैक, ठीक है? तो अब हम आई थिंक अब मैं चलता हूँ कोड लेवल पे, समझते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं तो कैसे चलती हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर सिंपल से एक फ़ोल्डर लिया है हाउ इंजन वर्क्स नाम से, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और एक हमारे पास script.js, ठीक है? तो मैं पहले index.html को मैं यहाँ पे ये सेट करता हूँ जो भी मुझे चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली मैंने एक डिफ़ॉल्ट सा टेम्पलेट ले लिया। ये मैंने कैसे लाया, तो VS कोड के अंदर डिफ़ॉल्ट हमारा पे ये एक शॉर्टकट होता है। ये सिंपली आप एक्सक्लेमेशन साइन दो और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो इमेट एब्रेविएशन पे मैंने क्लिक एंटर किया, मुझे पूरा जो डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स होता है HTML का, ठीक है, वो डमी टेम्पलेट हमारे पास आ गया, ठीक है? तो मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया, लेट्स से हाउ JS इंजन वर्क्स, ठीक है? ये कर दिया।
और सिंस मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में काम करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को यहाँ पे लोड करेंगे। तो स्क्रिप्ट को मैं कहीं भी कर सकता हूँ, बट अभी मैंने सिंस हेड में मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट HRC सेट करते हैं, ठीक है। और वो हमारा होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन कैलकुलेशन बनाया, सिंपल सा फंक्शन है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, रिटर्न सम, ठीक है। सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सम को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं इसको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, क्योंकि हमें उस मेथड के अंदर हम कुछ एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल बता कि मान लो किसी फाइल में 10 फंक्शन है जो कि डिफाइन किए हुए हैं, और ऐड पर द सिनेरियो वो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तो नहीं, मैं 2-3 लेके दिखाता हूँ कैसे वो हमारा जो कॉल स्टैक है वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सम लिया और जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा था num1 num2 ले लेते हैं, num1 num2, इसको मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, ठीक है। num1 ये मैं यहाँ पे रियल सिनेरियो में जो भी हमारा प्रोग्राम फ्लो होगा उसके वजह से हमारा यहाँ पे कोड होगा। तो यहाँ मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को कॉल करता हूँ, या फिर मैं कैलकुलेशन का जो भी आउटपुट है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, कॉन्स्ट आउटपुट, ठीक है, इक्वल टू कैलकुलेशन। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं आर्ग्यूमेंट कोई विदाउट आर्ग्यूमेंट मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ वैल्यू का, ताकि हमें जो भी कंसोल पे ब्राउज़र कंसोल पे मुझे दिख जाए, ठीक है। वैसे क्या फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाया है और उसके अंदर फिर मैंने सम को कॉल किया, ठीक है। और फिर एट द बॉटम हमने उसको कैलकुलेशन को कॉल किया है। तो क्या होगा बिहाइंड द सीन, हमारा जब भी हम इस पेज को लोड करेंगे तो पहले पूरा पेज लोड होगा, ठीक है। तो उसका अपना एक एनोनिमस फंक्शन कह लें, कुछ उसका एग्जीक्यूशन होगा ना, तो वो हमारा लोड होगा कॉल स्टैक में। उसके बाद हमने इसको कॉल किया है कैलकुलेशन को, क्योंकि ये पूरा रीड करेगा, रीड किया। अब इसको कॉल, ये इस कैलकुलेशन को यहाँ पे कॉल मिलेगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ कॉल मिलेगी तो सम के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा तो सम यहाँ पे कॉल स्टैक से निकल के फिर कैलकुलेशन बचेगा, फिर वो निकल जाएगा, फिर यहाँ पास ये पूरा का पूरा वो कॉल स्टैक से फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार वो दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे मान लो जैसे हमारा script.js कॉल होगा तो हमारा एनोनिमस लोड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक बंडल है, ठीक है। तो उसके प्लेस हमें एनोनिमस दिखता है, उससे कोई ऐसे ओवरऑल कोई हमने कुछ डिफिनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे एज ए एनोनिमस कॉल होगा, ठीक है। सर्वर साइड पे कई बार main.js भी दिखता है, ठीक है। और जैसे हमारा पेज लोड होगा, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉल किया हुआ है किसे, उसका हमने कॉल किया हुआ कैलकुलेशन को, ठीक है। तो जैसे ही कैलकुलेशन को मिलेगा तो यहाँ पे वो कॉल स्टैक में ऐड हो जाएगा, जैसे ही वो हमारा मेथड कॉल होगा तो हमारा कॉल स्टैक में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कैलकुलेशन से हमने फिर कॉल किया है सम को, तो फिर वो हमें सम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद भी हम बिहाइंड द सीन कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका कुछ इनबिल्ट फंक्शन या फिर कुछ कस्टम फंक्शन अपना फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो टॉप पे ऐड होता रहेगा। और जैसे जैसे वो फाइल्स कंप्लीट होते जाएंगे, फंक्शंस एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता जाएगा, एदर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड और फंक्शन का जो लास्ट लाइन पहुंचेगा और उसका जो भी टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा, तो वो फिर वो कॉल स्टैक से हटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा ब्राउजर लेवल पे जाके कि वो कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, बट बिहाइंड द सीन ये हमारा ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये था, मैंने फंक्शन लेवल बता दिया कि जो सिनेरियो मैं लेके चल रहा हूँ उसमें ये हमारा कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करूँगा ब्राउज़र पे, फिर देखते हैं ये हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को index.html जिसमें हमने JS कॉल किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र पे लोड किया, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी आउटपुट, कुछ भी मैंने इसका UI सेट नहीं करा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट क्या किया हुआ है पैरामीटर्स में 3-5, और यहाँ पे मैंने उसको सम को रिटर्न किया, एट द लास्ट वी कंसोल करा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज ए कंसोल में हमें 8 दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, जो मैं कॉल स्टैक पूरा एक्सप्लेन कर रहा था वो मैं दिखाता हूँ कि वो एज इट इज चलता भी है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको प्रूव करता हूँ कैसे, ठीक है। तो सोर्स में जाते हैं, ठीक है, और सोर्स में मैंने इसके पहले टेस्ट किया होगा, ठीक है। तो सोर्स में गया, अब हाँ, यहाँ पे जो भी हमारा स्क्रिप्ट में सब कुछ है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे हमारा कैलकुलेशन कॉल हो, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद
हम फिर से पेज को लोड करते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस एग्जीक्यूशन तो हो चुका है और हमें आउटपुट दिख चुका है, हमें फिर से पेज को लोड करना पड़ेगा ताकि जो हमने ब्रेक पॉइंट ऐड किया है वो हमारा उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन को बीच में रोक सके, ताकि हम जो हम कॉल स्टैक का जो पूरा फ्लो हम बता रहे थे वन बाय वन वो मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ऐड किया ताकि जो हमारा पेज है पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो, बल्कि वो बीच में स्टॉप हो जाए, ताकि हम जो पूरा फ्लो है वो वन बाय वन अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने एक ब्रेक पॉइंट ऐड किया यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग ऑफ द दिस फंक्शन कॉल कैलकुलेशन, और फिर यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा इस मेथड पे जैसे हमने कैलकुलेशन कॉल हुआ, हमारा इस मेथड के पास जाके ये ब्रेक हो गया, मतलब सॉरी ये रुक गया। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉल स्टैक में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फाइल लोड हुआ, तो यहाँ पे उसके बाद एनोनिमस ऐड हो गया, जैसे मैंने बताया था पूरे फाइल के लिए यहाँ पे एक एनोनिमस ऐड हुआ है कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऐड हो गया, क्योंकि ये सिंस ये हमने यहाँ से कॉल कर रखा लाइन नंबर 10 से। ठीक है, उसके बाद ये कैलकुलेशन ऐड हो गया। ठीक है, अब हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप इनटू किया तो हमारे पास चला गया, सिंस मैंने यहाँ से सम कॉल किया हुआ एक वो भी एक फंक्शन है, तो उसके पास चला गया कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास इस मेथड के अंदर आ गया, और यहाँ पे कॉल स्टैक में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सम ऐड हो गया। ठीक है, और मोस्ट रिसेंट क्या सम दिखा रहा है जिस पे वो हमारा कंट्रोल अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो मैंने बताया था जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक, तो सेम सीक्वेंस मैंने बताया था कि पहले हमारा पूरा फाइल लोड होता है। ठीक है, जो अपने आप में एनोनिमस यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, फिर एक हमारा जो मेथड मैंने कॉल किया यहाँ पे कैलकुलेशन वो लोड हो गया, फिर हमने किस मेथड के अंदर सम को कॉल किया वो लोड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ और कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, एदर इनबिल्ट फंक्शन या फिर कुछ कस्टम फंक्शन, तो वही वो यहाँ से वो कॉल होता इसके बाद, और वो फिर हमारे कॉल स्टैक में यहाँ पे ऐड होता। ठीक है, एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे कुछ भी तो वो यहाँ पे हमें कॉल स्टैक में दिखता जाएगा, और जैसे जैसे उसका एक्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे ये हमारे कॉल स्टैक से हटता जाएगा, और एट द एंड ये जैसे हमारा पूरा पेज लोड हो जाएगा और पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा यहाँ कॉल स्टैक यहाँ एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, अब मैं क्या, तो यहाँ से रिटर्न हो गया, जैसे रिटर्न हुआ हमारा सम यहाँ से रिमूव हो गया, और ये हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो चला गया कैलकुलेशन के पास, और हमारे पास ये हमारा अभी सिंस ये रिटर्न नहीं हुआ इसलिए हमारा वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर रिटर्न होगा, जैसे रिटर्न होगा फिर ये कॉल स्टैक से हट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वापस आ गया यहाँ पे, और ये हमारा जो कॉल स्टैक से वो जो हमारा कैलकुलेशन था वो हमारा कॉल स्टैक से रिमूव हो चुका है। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा अभी भी एनोनिमस लोड हो रहा है ना, तो अभी जैसे ही मैं और आगे जाऊंगा, जैसे हमारा पेज फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा वो जो पूरा कॉल स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ये पूरा पेज लोड हो गया, हमें आउटपुट यहाँ दिख गई होगी 8, और यहाँ पे हमारा कॉल स्टैक अभी एम्प्टी नहीं हुआ है, अभी शायद एक स्टेप और है। अब ये पूरा कॉल हो गया, तो अभी हमें आउटपुट यहाँ मिल गया, और पूरा का पूरा जो कॉल स्टैक है वो वापस से एम्प्टी हो गया। यहाँ देख पा रहे होगा पूरा का पूरा कॉल स्टैक क्या होता है, जितनी चीज़ हमने टेम्परेली यूज़ करी वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइल, पूरा का पूरा वन बाय वन लोड हुआ। जैसे कॉल हुआ, जहाँ पे 10 मेथड्स फंक्शन अगर हमने डिफाइन किया होता तो वो 10 वन बाय वन जैसे हमने फाइल में कॉल किया होता वैसे लोड होता, और फिर जैसे ही पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता वो सारी की सारी वन बाय वन जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है अदर फंक्शन के लास्ट लाइन में पहुँचते हैं, या फिर उसकी जैसे रिटर्न कीवर्ड मिलता है तो उस वे में फिर वहाँ से वो जैसे उसका काम कंप्लीट होता है वो वापस ही कॉल स्टैक से हटता जाता। तो इस वे में पूरा जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो प्रायोरिटी नहीं कह सकते हम, ये तो हमने सेट किया है कि कब किसको क्या कॉल होना, वो बेसिकली ट्रैकिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पूरा पूरा कैसे फंक्शन हमारा टेम्परेली सेव मतलब लिस्टेड होता है कॉल स्टैक में, वो मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, तो वो बेसिकली पूरा का पूरा सीक्वेंस इस वे में हमारा काम करता है, और जस्ट जेएस इंजन इस वे में कॉल स्टैक को यूज़ करता है टू हैंडल द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया कैसे पूरा पूरा प्रोग्राम फ्लो जो होता है कॉल स्टैक के थ्रू हमारा हैंडल होता है, और हीप तो मैंने बता दिया कैसे हमारा जो भी डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा इस टाइप के वो हमारा हीप में स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, फिर ये हमारा एक और लेवल पर जाएंगे। अभी तक मैंने दो वीडियो मैंने बता रखा है जिसमें बेसिक लेवल का बताते हैं कैसे हमारा बिहाइंड द सीन जेस कोड रन होता है, कैसे हमारा पूरा पूरा फ्लो वर्क करता है। ये एक लेवल और डीप गए हैं, तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जो भी हमारा मेमोरी एलोकेशन है ब्राउज़र पे जब भी हमारा पेज लोड होता है, या फिर हम जो भी हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है यूजिंग कॉल स्टैक, तो ये हम समझ गए। अब नेक्स्ट जब भी मैं एक और हमारा मेन टॉपिक होगा इवेंट लूप, जब वो हम कवर करेंगे तो हमारा पूरा फ्लो क्लियर हो जाएगा कैसे बिहाइंड द सीन पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है हमारा इंजन वो पूरा का पूरा हैंडल करता है, और कैसे एक टाइम पे मल्टीपल वर्क भी जेएस के अंदर हम करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल थ्रेडेड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड मीन्स सिंगल थ्रेड होता है और ये एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप, ठीक है,
हमारा मल्टीपल टास्क एक बार में होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी जो भी अदर इन जावास्क्रिप्ट और नोड जेस जब मैं इवेंट लूप आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, तो फिर क्लियर हुआ कैसे सेट टाइम आउट हमारा जब सेट टाइम आउट और प्रॉमिस एक साथ होता है तो किसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। असिंक फंक्शंस कैसे हमारा डिले होता है तब तक हम अदर टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, ताकि हमारा जो मल्टीटास्किंग हमारा जेएस जावास्क्रिप्ट है वो एक बार में 2 चीज़ हम कर पाता है, ठीक है। तो वो हम जब भी इवेंट लूप पढ़ेंगे तो उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल हमारा जो भी हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है डेटा टाइप और जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक यू आर गुड टू गो विद दिस स्टफ दिस नॉलेज। सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।